जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल पे। आज अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अपन इनकी जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, जो आने की संभावना है, उनको आज अपन देखेंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा। मैं वन जो इनको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, मैं बताता जाऊंगा। आपको इनको रट लेना है। ये एग्जाम में बार बार आ चुके हैं और आगे भी इनकी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो देखिए, पहला है जो हिसाब किताब की जांच रखता हो। जो भी हिसाब किताब की जांच रखता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अंकेक्षक बोलते हैं। ठीक है। जो सबके मन की बात जानता हो। अगला है अपना जो सबके मन की बात जानता है। तो जो सबके मन की बात तो एक ही जना जानता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अंतर्यामी बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए, वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास निवास करता है। तो जो पुराने जमाने में जब अपने गुरुकुल हुआ करते थे, तब विद्यार्थी है वो आचार्य के पास रहकर ही अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। तो उनको क्या बोलते थे? उन विद्यार्थियों को क्या बोलते थे? अंतेवासी बोलते थे। ठीक है। जिसके पास कुछ भी नहीं हो, मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं हो, तो उसको तो अपन गरीब बोलेंगे। लेकिन इसके लिए जो एक शब्द है वो फिक्स किया हुआ है, वो होता है अकिंचन। उसको अपन क्या बोलेंगे? अकिंचन। अपन ऐसे नहीं बोल सकते गरीब, यहाँ क्या आएगा? अकिंचन आएगा। अगला देखिए, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, यह है न जाना जा सके। जो इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अच्छा, इंद्रियों को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। गो, गो भी बोलते हैं इंद्रियों को। तो जो इंद्रियों या गो द्वारा नहीं जाना जा सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अगोचर बोलते हैं। अगला देखिए, जो अपने स्थान से अलग नहीं किया जा सकता है, जो एक ही स्थान पर रहता है, जो अपने स्थान से अलग नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं अपन अच्युत। ठीक है। अगला देखिए, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। जो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। बहुत बार बहुत परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है और आगे भी अपने इसको पूछने की प्रबल संभावना है। इसके बाद में अगला देखिए, जिसको जीता जा सके नहीं है, ये यहाँ पे आएगा ना जा सके। थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जिसको जीता ना जा सके। तो जिसको नहीं जीता जा सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अजेय बोलते हैं। जिसको कोई और जीत नहीं सकता है उसको अजेय बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए, जिसे जाना नहीं जा सके। अच्छा, जिसको नहीं जाना जा सकता है उसको, अच्छा ये भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, या अज्ञेय आएगा। क्या आएगा? गे, अज्ञेय। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मैं बोलूंगा हमारे टाइपिंग मास्टर को कि अगली बार से ऐसी गलती नहीं हो। अगला देखिए, उसको अज्ञेय बोलते हैं। जिसको नहीं जाना जा सकता है, जिसको अपन जान नहीं सकते, उसको अज्ञेय बोलते हैं। अगला देखिए, घर के सबसे ऊपर की खंड या कोठरी। अच्छा, पुराने जमानों में क्या होता था, अपने जो घर होते थे उसके ऊपर क्या होता है? एक छोटी सी कोठरी बना दी जाती थी। उसको क्या बोलते हैं? ये आया हुआ है बहुत बार परीक्षा में, इसको अपन अटारी बोलते हैं। ठीक है। अगला देखिए, जो पहले जन्मा हो। मतलब देखो, यहां मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। यहां पहले का मतलब क्या होता है? अग्र होगा। भाई जो आगे है उसको अग्र बोलेंगे। और जय, ये यहाँ पे ये जो जय प्रत्यय है, इसका मैं आपको वो बताता हूँ, जिसके भी आगे जय प्रत्यय जुड़ जाता है उसका अर्थ हो जाता है जन्म लेने वाला। जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। तो जो पहले जन्मा हो वो क्या हो जाएगा? अग्रज हो जाएगा। इसी तरह अगला देखिए, अंडे से जन्म लेने वाला। जिसने अंडे, जो अंडे से पैदा हुआ है वो क्या हो जाएगा? अपना अंडज हो जाएगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे आते हैं। जैसे और मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे कि क्या होता है? जलज, जो जल से उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? जलज हो जाता है। ऐसे अपने पास में बहुत सारे और आएंगे आगे। अगला देखिए आप, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना। देखिए ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बार आ चुका है, ये भी महत्वपूर्ण है अपने, मैं बता देता हूँ आपको। तो किसी बात को बहुत अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर अपन कहते हैं वो क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है। जिसका ज्ञान अपनी जो इंद्रियां हैं उसके द्वारा, अपनी जो इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान नहीं हो पाता है उसको अपन क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। ये भी देखो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? प्रीवियस जो अपनी पिछली परीक्षा है उनमें बहुत बार ये आ चुके हैं। अगला देखिए, अगला है सीमा का अनुचित उल्लंघन करना। देखिए,
सीमा का अनुचित उल्लंघन करना। पुराने जमाने में या अभी भी होता है, अपन एक क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि खेत की बाउंड्री फिक्स कर देते हैं, उसके आगे अगर अपन जाके उसको पार कर जाते हैं या उसके खेत में अपन चले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है। तो वैसा ही होता है, सीमा का अगर आप अनुचित उल्लंघन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, अतिक्रमण कहलाएगा। अगला देखिए, जिसका दमन नहीं किया जा सकता है, तो जिसका दमन नहीं कर सकते वो अदम्य कहलाएगा। ठीक है, आगे का विचार न कर सकने वाला, अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आगे का विचार नहीं कर सकता है तो वो क्या कहलाएगा, दूरदर्शी कहलाएगा। अच्छा इसके अलावा अगर मैं इसमें न हटा देता हूं तो मैं बोल दूं आगे का विचार कर सकने वाला, जो आगे का देख सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, दूरदर्शी हो जाएगा। ऐसे आपको एक से बहुत सारे कनेक्ट करते हुए पढ़ता रहना है। आगे देखिए, जो आज तक से संबंध रखता हो, आज तक से, जो आज को अपन संस्कृत में बोलते हैं अध्यय, तो जो आज तक से संबंध रखता है वो क्या कहलाता है, अद्यतन कहलाता है। संस्कृत से बन गया अद्यतन। ठीक है, अगला देखिए, जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं हो, मतलब जिसकी कोई बराबर कोई हो ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं, जो अपने आप में ही एक होता है वो क्या कहलाता है, अद्वितीय कहलाता है। ठीक है, धर्मशास्त्र के विरुद्ध, धर्मशास्त्र के विरुद्ध अगर अपन जाके कोई काम करते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं, वो अधर्म कहलाता है। उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अधर्म होगा। अगला देखिए, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, देखिए पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है ना, उसको बोलते हैं अपन अधितक्या। अच्छा ये आ नहीं है, ये ए है, ये होगा अधितका, आधा तय है, ये है और ये का है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, शब्द शुद्धि में भी ये बहुत बार आ चुका है, अधितका लिखना। तो ये अधितक्या नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, अधितक्या है ये। ठीक है, और सेम ऐसा का ऐसा ये दोनों जो मैं आपको बता रहा हूं, एक है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, तो जो नीचे की समतल भूमि है उसको बोलते हैं उपत्यका, ये बिल्कुल सही है, ये उपत्यका होता है। और जो ऊपर की भूमि होती है उसको अपन अधितका बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आ चुके हैं परीक्षा में बहुत बार। और फोर्थ ग्रेड के लिए तो जो ऐसे हैं जो आ चुके हैं उनकी सबसे ज्यादा संभावना है कि वो फिर से परीक्षा में आ सकते हैं। अगला देखिए, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, तो अपनी जो विधायिका है अगर वो कोई भी नियम बना देती है तो उसको अपन अधिनियम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। तो उसको क्या बोलेंगे, अधिनियम बोलेंगे। अगला देखिए, जिसकी गहराई का पता नहीं लग सके, भाई कौन सी चीज कितनी गहरी है, तो उसको अपन एक वाक्यांश में बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अथाह हो जाएगा। अगला देखिए, अगला अगला है देखो, नीचे की ओर मुख किया हुआ, जो अपना वो है अध, उपसर्ग भी आएगा जो अपन बाद में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। तो जहाँ पे भी ये अधो जुड़ जाता है इसका अर्थ होता है नीचे की तरफ, तो जो नीचे की ओर मुख किया हुआ होता है वो क्या बोला जाएगा, अधोमुखी। जैसे कि नीचे की तरफ लिखा हुआ, आपने पढ़ा होगा अधोलिखित वाक्यांश के लिए, तो अधोलिखित का मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ होता है। देखिए आगे देखिए, इसके अलावा जो आज तक से संबंध रखता है, जो आज तक से जो संबंध रखता है वो क्या हो जाएगा, अधुनातन हो जाएगा। अगला देखिए, अभी मैंने बताया था आपको वो आ चुका है, नीचे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ भी क्या आ जाएगा, अधोलिखित हो जाएगा। अधो उपसर्ग होता है, अधः धन लिखित, तो ये क्या हो जाएगा, अधोलिखित। अगला देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई अगर आदेश जारी करता है तो वो क्या कहलाता है, अध्यादेश आता है, वो क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। आपको बताना है क्योंकि आपके फोर्थ ग्रेड में वो भी आएगा, पॉलिटी भी दे रखी है, राजनीति विज्ञान, तो बताना है अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में है, आपको देख के बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला देखिए, वह स्त्री, कोई ऐसी स्त्री हो जिसके पति ने क्या कर लिया हो, दूसरा विवाह कर लिया हो, तो ऐसी स्त्री को क्या कहते हैं अपन, अध्युडा कहते हैं। वो स्त्री क्या कहलाती है, अध्युडा कहलाती है। अगला देखिए, जिसका अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो वो क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। ऐसे ही और आता है, जिसका कोई आदि ना हो, आदि का मतलब होता है प्रारंभ ना हो, वो क्या कहलाएगा, जिसका कोई आदि नहीं होता है वो क्या कहलाता है, अनादि, मतलब जिसका कोई प्रारंभ नहीं हो वो अनादि कहलाएगा। अगला देखिए, जिसकी अपेक्षा ना हो वो क्या कहलाता है, अनपेक्षित कहलाता है। अगला देखिए, जिसे किसी बात का पता ना हो, ये जिस नहीं है, यहाँ पे आएगा जिसे,
जिसे किसी बात का पता ना हो, मतलब जिसको किसी बात का पता नहीं होता है। ये तो अपन बोलते नहीं है क्या, अपनी साधारण बालचाल की भाषा में बोलते हैं, भाई ये तो अनभिज्ञ है, इसको पता नहीं है, इसका क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर कभी आक्रमण नहीं किया गया हो, वो क्या कहलाता है, अनाक्रांत कहलाता है। अगला देखिए, और आज का शायद लास्ट है ये है कनिष्ठा। कनिष्ठ, कनिष्ठा अपनी अंगुली होती है, और मध्यमा, मध्यमा जो बीच की अंगुली होती है उसको बोलते हैं, और कनिष्ठा जो अपनी सबसे छोटी अंगुली होती है, ये सबसे छोटी अंगुली होती है कनिष्ठा, और मध्यमा जो बीच की अंगुली है, इन दोनों के बीच में जो अंगुली पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनामिका। अनामिका भी बोलते हैं, और इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो अंग्रेजी में बोलते हैं रिंग फिंगर, जिसमें अपन अंगूठी पहनते हैं, तो उस अंगुली को क्या बोलते हैं, अनामिका बोलते हैं। तो ऐसे अपने आज वाक्यांश के लिए एक शब्द हुए हैं, ये थोड़े बहुत मैंने पढ़ाए हैं। आगे अब ऐसी क्लासेस आती रहेंगी, आपको ये देखना है, ये 4th ग्रेड के लिए बहुत ही जो मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, मैं वो लेके आ रहा हूँ, जो परीक्षा में सीधे छपेंगे ये, तो आपको देखना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।